और वक्फ कानून से जुड़ी अहम खबर आपको बताते चले, चूंकि आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। तो कल एसजी तुषार मेहता ने सरकार की तरफ से अपनी दलीलें रखी थी और कल एसजी ने कहा था कि कानून के अमल पर नहीं लगनी चाहिए रोक। आज फिर अर्जीगुजार और सॉलिसिटर जनरल अपनी दलीलें रखेंगे। तो आपको बताते चले, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर लगातार सुनवाइयों का दौर देखने को मिल रहा है। नए सीजेआई बने BR गवई की बेंच इस मामले को सुन रही है और दोनों पक्षों को वक्त दिया गया था। दोनों पक्षों की तरफ से अलग अलग अपनी दलीलें रखी गई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में आज भी इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है। ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि आज क्या कुछ बहस इस सुनवाई के दौरान देखने को मिलती है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ इसके स्टेटमेंट सामने आते हैं। बहरहाल दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें रखी गई हैं और सुप्रीम कोर्ट की जजेस की तरफ से, बेंच की तरफ से भी कई सवाल जवाब किए गए हैं। और इसी को लेकर ताजा हालात जान लेते हैं, जानकारी हासिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे अरविंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, कल क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स खास करके हाईलाइट किए गए थे? देखिए, इस मामले में कल सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी बात रखी थी और उन्होंने मंगलवार को इस मामले में जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो इस एक्ट के कुछ प्रावधानों पर सवाल खड़े किए थे उन पर सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया था। कल 3.5 घंटे के आसपास तुषार मेहता ने अपनी बात रखी और इसमें उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को मिसलीड करने की कोशिश की है, गलत तथ्य पेश किए हैं और इस कानून के अमल पर रोक नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि अगर कानून के अमल पर रोक लगती है तो 102 साल पुरानी जो कानून की खामियां हैं उनको जो दूर करने की कोशिश की गई है वो कोशिश कामयाब नहीं होगी। कई सारी बातों पर उन्होंने अपनी बात रखी है। आज फिर एसजी तुषार मेहता इस मामले में तकरीबन आधे घंटे तक जीरे करेंगे और उसके बाद एक बार फिर से जो याचिकाकर्ताओं के वकील हैं उनको अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। और आज उम्मीद यह है कि इस मसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो जाएगी और कोर्ट आदेश सुरक्षित रख लेगा। कोर्ट जो आज आदेश सुरक्षित रख सकता है वो इस बिंदु पर रखेगा कि क्या इस मामले में कानून के अमल पर रोक लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि कानून की वैधता का जहां तक सवाल है उस पर एक लंबी बहस की दरकार होगी। लिहाजा कोर्ट ने पहले ये तय किया था कि वो इस मामले में याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो अंतरिम राहत की मांग है, जिसमें उन्होंने कानून के अमल पर रोक की मांग की है, उस पर पहले सुनवाई करेगा। और इसी के क्रम में कोर्ट ने पहले याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुना, जिसमें याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, राजीव धवन, हुजैफा अहमदी, CU सिंह, इन सब वकीलों ने अपनी बात रखी। उनकी दलीलों का सार ये था कि इस एक्ट के जो प्रावधान है वो संवैधानिक हैं। मुस्लिम समुदाय को आर्टिकल 14, 15, 21, 25 और 26 के तहत जो मौलिक अधिकार मिले हैं उनका हनन करने वाले हैं और ये एक्ट वक्फ संपत्तियों के संरक्षण के लिए नहीं बल्कि उनको हथियाने के लिए बनाया गया है। बिल्कुल, अलग अलग दलीलें दोनों पक्षों की तरफ से रखी गई हैं। ऐसे में आप देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला महफूज रखा जा सकता है और आज की सुनवाई पर भी नजर रहेगी। अरविंद, बेहद शुक्रिया आपका इस हवाले से तफसील फराहम करने के लिए। तो आपने सुना किस तरह से दोनों पक्षों की तरफ से अपनी दलीलें रखी गई हैं।